तो एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक गैप दिया हुआ है, उसको फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज। अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर किया जाए तो क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर भी इवन होगा। अगर इवन नंबर का स्क्वायर किया जाए तो इवन होगा, तो क्या फिल किया जाएगा इसमें, इवन। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। सेकंड है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज। अगर ऑड नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, ऑड। इसका मतलब ऑड फिल किया जाएगा। तो द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। थर्ड पार्ट है द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज गैप देन द गिवन फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स क्या हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स क्या है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। सपोज करिए 2/3 है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हमने ले लिया 2/3 है। तो इसमें कहा गया द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इस प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हम कर दें, स्क्वायर करेंगे तो इट मीन्स क्या हो गया, 2/3 इंटू 2/3 मीन्स कितना निकल आएगा, 2 2 जा 4/9। द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज, अगर इसका स्क्वायर किया गया तो स्क्वायर करने पर ये आ गया। फिर गैप है देन द गिवन फ्रैक्शन। गिवन फ्रैक्शन और इसमें क्या रिलेशन होता है, तो अगर हम इनको दोनों को देखें, कंपेयर करके देखें, तो कंपेयर हम वैसे भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, कि जैसे कि एक नंबर हो गया आपका 2/3 हो गया और दूसरा हो गया 4/9। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 9 इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। और ये 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्क्वायर वाला नंबर है, जो स्क्वायर वाला नंबर आया है, जो बाद में नंबर है वो स्क्वायर वाला नंबर है ना। तो जो सेकंड फ्रैक्शन है, चूंकि सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका छोटा है, तो जो सेकंड फ्रैक्शन है वो छोटी है। क्या है, ये छोटी है। कि जो उसका स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर होगा वो गिवन फ्रैक्शन, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन थी उससे क्या होता है, लेस, कम होता है। तो इज, तो द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन, छोटा होता है ना, लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। स्मॉलर देन भी लिख सकते हैं, लेस देन भी लिख सकते हैं, स्मॉलर। तो स्मॉलर भी लिख सकते हैं यहां पर, स्मॉलर देन छोटा होता है। माने कंपेयर करने पर क्या होता है, जो स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो गिवन फ्रैक्शन से छोटा होता है। तो छोटे के लिए लेस भी यूज कर सकते हैं, स्मॉलर भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है एन स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन गैप नेचुरल नंबर्स। एन स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, द सम ऑफ फर्स्ट एन, क्या, कौन से, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स की इवन नंबर्स, तो ऑड नंबर्स, तो एन ऑड फिल किया जाएगा। तो एन स्क्वायर इक्वल टू हो गया द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो एन ऑड नंबर्स का जो फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का जो सम होगा वो एन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसमें ऑड फिल किया गया। देखिए फर्स्ट में क्या फिल किया गया, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, इवन फिल किया गया। सेकेंड में द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, ऑड फिल किया गया। थर्ड पार्ट है द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन, लेस फिल किया गया। फोर्थ में एन स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 13, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनमें अगर ट्रू है तो ट्रू लिख देना, टी लिख देना है। अगर फॉल्स है तो एफ राइट कर देंगे। अगर स्टेटमेंट ट्रू है मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो उसमें टी राइट करेंगे, ट्रू राइट करेंगे मीन्स टी।
और जो फॉल्स है उसको एफ राइट करेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट है द नंबर, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए परफेक्ट स्क्वायर, कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर है तो उसकी जो डिजिट्स होते हैं, द नंबर ऑफ डिजिट्स होती है वो इवन होती है। इवन का मतलब हो गया 2 होंगी डिजिट्स, या 4 डिजिट्स होंगी, या 6 डिजिट्स होंगी, या 8 डिजिट होंगी, माने इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं इवन। अब हम इसको हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि सपोज करिए कि आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा क्या है 1 है, क्योंकि इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 है, इसका मतलब ये 1 है। अगर 2 स्क्वायर हम करें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसमें कहा गया द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। क्या इवन है क्या? इसमें तो सिंगल डिजिट आ रही है, 1 डिजिट आ रही है। ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स आर ऑड, तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो ऑड हैं। 1 किसी में 2 होंगे डिजिट्स, तो कोई 2 डिजिट वाले होंगे, कोई 3 डिजिट वाले भी होंगे। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका होता है 81 है, तो ये 9 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये 2 डिजिट वाला है। ये नंबर ऑफ डिजिट्स है इवन है। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है इवन, नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें इवन हो गए नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें तो इवन हो गए, लेकिन इसमें क्या है ऑड है, 1 टाइम है। अगर ऐसे हम 121 को देखें तो ये किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है 11 का स्क्वायर। इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन इसमें 3 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स मीन्स हो गया कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है ऑड है, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है ऑड है। तो इसमें कहा गया द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, ये आपका रॉन्ग है, माने फॉल्स है। इसमें क्या राइट करेंगे एफ, क्योंकि एग्जाम्पल लेकर के हम समझ सकते हैं कि नहीं हाँ फॉल्स है कि ट्रू है। अब देखिए सेकंड पार्ट है द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज प्राइम। अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर करें तो प्राइम होगा। अब चेक कर लीजिए, आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए। आप सपोज करिए 3 प्राइम नंबर ले लिया, प्राइम नंबर हमारा क्या होगा 3। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या 9 नंबर जो है प्राइम नंबर है क्या, 9 नंबर प्राइम नंबर है क्या? तो 9 अदर नंबर से 1 और इटसेल्फ से के अलावा 3 से भी डिवाइड हो जाता 9। इसका मतलब कि ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है, प्राइम नंबर नहीं है। तो इसने क्या कहा द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज प्राइम, कि प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो प्राइम होगा। इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि अब ये एग्जांपल से आपने तुरंत चेक कर लिया कि नहीं है कि ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी एग्जांपल में आपका कोई ऐसे सेंटेंस लिखे होते हैं जिसमें कि किसी एग्जाम्पल में आपका वो सही बताने लगे, और किसी एग्जाम्पल के लिए अगर अदर नंबर लेते हैं तो उसके लिए रॉन्ग बताने लगे। लेकिन जब सबके लिए सही होता है वही सही माना जाता है। तो इसमें द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज प्राइम, आपने एक चेक कर लिया, तो ये आपका क्या है फॉल्स। थर्ड पार्ट है थर्ड स्टेटमेंट द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर सम कर दें, सपोज करिए कि कोई 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उनका सम कर दें तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये बताया गया। जैसे सपोज करिए कि आपने कर दिया 16, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 है क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है, एक 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 और 9 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, माने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। और ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। कि अगर 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ऐड कर लिया गया तो क्या बना परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना। अब इसमें तो बन गया, इसमें आपका बन गया। लेकिन अब और एग्जांपल आप लीजिए, कोई 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर को प्लस करिए। जैसे एक आपका 4 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। जो सेकंड आपने नंबर ले लिया, एक ले ले 9, या हम 16 ले लें, सपोज करिए 16 ले लिया,
तो 16 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। जब वो किसी का स्क्वायर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो ये 4 और 16 ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इनको हमें प्लस, तो ये 2 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। अगर इनको हम प्लस कर दे 20, तो ये भाई किसका स्क्वायर है? यह है किसी का स्क्वायर। तो 20 किसी का स्क्वायर नहीं है। 20 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहां देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया, आपका परफेक्ट स्क्वायर था। तो यहां पर तो आपको ठीक लगा कि नहीं? हाँ, 2 नंबर जैसे 16 और एक 9 ले लिया आपने, तो देखा कि 16 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दोनों को हम प्लस कर दें तो जो नंबर आया वो भी परफेक्ट स्क्वायर, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर था। लेकिन एक एग्जाम्पल और आपने हट के लिया कि सभी एग्जाम्पल्स के लिए वो सही बैठे, करेक्ट हो। अब एक परफेक्ट स्क्वायर आपने नंबर ले लिया 4 और दूसरा ले लिया 16। 4 और 16 को प्लस किया 20 आ गया। तो 4 तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 का स्क्वायर है। 16 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन 20 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 4 स्क्वायर होता है 16, फिर 5 स्क्वायर होता है 25। तो 16 और 25 के बिटवीन जो नंबर्स आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। मीन्स क्या हो गया? द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमेशा के लिए, इट इज नॉट करेक्ट फॉर ऑलवेज। ऑलवेज हमेशा के लिए सही नहीं है। कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं हाँ इससे तो बन रहा है, लेकिन सभी के लिए बनना चाहिए। जब पूरे सभी के लिए बनता है तब वो करेक्ट माना जाता है, नहीं तो ये फॉल्स है। तो द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या हो गया? फॉल्स। फोर्थ पार्ट है द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। डिफरेंस का आप देख लें। अभी आपने प्लस का देखा, आप डिफरेंस का देख लीजिए। तो डिफरेंस में आपने सपोज करिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 ले लिया, दूसरा ले लिया 9। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 7 आ गया। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका है? 4 का स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 का स्क्वायर है। लेकिन 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 7 क्योंकि 3 का स्क्वायर देखिए 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 4 और 9 के बिटवीन जो नंबर्स है 5, 6, 7, 8, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसका मतलब कहा गया द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये भी फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। तो ये आप राइट करेंगे। फिफ्थ पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। आप देख लेते हैं चेक करके। सपोज करिए कि एक नंबर आपने ले लिया 4 ले लिया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सेकंड ले लिया 9। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 4 9 जा कितना होगा? 36। इनका जो प्रोडक्ट हुआ तो ये 6 का स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 3 का स्क्वायर था, ये 2 का स्क्वायर था, माने ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इनका जो मल्टीप्लाई किया गया वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है। और एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि और परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लिए। अब एक आपने ले लिया 81 ले लिया, 81 ले लिया, और एक आप 4 ले लें तो ये 9 का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 4 2 का स्क्वायर है, माने ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इनको मल्टीप्लाई कर ले तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? 324। अब 324 के लिए और बड़े नंबर के लिए जाना पड़ेगा कि किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है। तो अगर हम देखें 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 15 जा 225 होता है, उससे भी बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। 16 का स्क्वायर 256 होता है, और बड़ा नंबर ले लीजिए। 17 का स्क्वायर 289 होता है, अभी उससे भी बड़ा नंबर है 324। और 18 का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 324। ये किसका स्क्वायर होता है? 18 का स्क्वायर। मीन्स 324 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर
द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, कि अगर टू परफेक्ट स्क्वायर्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ये जो मल्टीप्लाई के बाद प्रोडक्ट आएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये आपका ट्रू है स्टेटमेंट। आप देखिए कहां से चलते हैं हम। फर्स्ट स्टेटमेंट था द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, रॉन्ग, मीन्स फॉल्स है। सेकंड है द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज प्राइम, ये भी फॉल्स है। थर्ड है द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये फॉल्स है। फोर्थ है द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, फॉल्स है। फिफ्थ है द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ट्रू। तो एक्सरसाइज 3B कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3C स्टार्ट करेंगे।